हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। गाइस, मेरे को सुबह से एक बात याद आ रही है कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को अपना बनता हुआ टैटू दिखाया था, पर बनने के बाद वो कैसा लग रहा है ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। चलिए, तो इस वीडियो में हम आपको अपना टैटू दिखाएंगे। ये वीडियो इसलिए पूरी देखना प्लीज़, और कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। उससे पहले मैं हर रोज़ की तरह आपको एक कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक बहुत ख्यातिवान पंडित जी रहते थे। कुछ समय बाद उस गांव में स्थित मंदिर के पुजारी का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण मंदिर में अब पूजा करने के लिए कोई भी पुजारी ना बचा। जिसे देखते हुए गांववासियों ने सोचा कि क्यों ना हम उन ख्याति वाले पंडित जी को इस मंदिर की देखभाल के लिए नियुक्त करें। और फिर उन उन लोगों ने ख्याति वाले पंडित जी के पास जाकर आग्रह किया कि आप इस मंदिर की देखभाल करें। और फिर ख्यातिवान पंडित जी उस मंदिर के पुजारी बन गए और बहुत अच्छे से उस मंदिर की देखभाल करने लगे। सुबह शाम प्रवचन करने लगे। कुछ समय बाद उन पंडित जी को मंदिर के भगवान जी के लिए पोशाक लेने पास के ही एक गांव में जाना पड़ा, जिसके लिए पंडित जी ने एक बस में चढ़े और कंडक्टर को पैसे देकर सीट पर बैठ गए। कंडक्टर ने टिकट काटकर वापस पैसे पंडित जी को दिए। पंडित जी ने देखा कि कंडक्टर ने 10 रुपये टिकट काटने के बाद उन्हें ज़्यादा दे दिए हैं। पंडित जी सोचते हैं कि कुछ समय बाद मैं वो पैसे कंडक्टर को वापस कर दूंगा, परंतु भीड़ होने के कारण वह फिर ये सोचते हैं कि जब मैं उतरूंगा इस बस से तब मैं उन पैसों को वापस कर दूंगा। तो और यह सोचकर वह अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें अचानक एक ख्याल आता है कि ये बस भी तो किसी कंपनी की है और वे भी लाखों कमाते हैं। क्यों ना मैं इस 10 रुपये को अपनी दक्षिणा समझकर रख लूं। और वह 10 रुपये अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। फिर कुछ समय बाद उनका जहां उन्हें उतरना था वह गांव आ जाता है और वह उतरने लगते हैं, परंतु वे उतरते उतरते रुक जाते हैं और कंडक्टर को बोलते हैं, भाई तूने मुझे 10 रुपये फालतू दिए थे जब तूने मेरा टिकट काटा था। तब कंडक्टर कहता है कि आप पिछले गांव के वही पंडित हो ना, जो प्रवचन करते हैं और अभी अभी नए उस मंदिर में नियुक्त हुए हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि हाँ, मैं वही पंडित हूँ। तब कंडक्टर कहता है कि मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं आपके प्रवचनों को सुनूं, परंतु मैं बिजी होने के कारण आपके प्रवचनों को नहीं सुन पा रहा था। इसलिए मैंने जानकर आपको 10 रुपये फालतू दिए कि पहले मैं आपको देख तो लूं कि जो आप प्रवचन करते हैं क्या आप उन्हें अपने आचरण में भी लेके आते हैं या नहीं। इसलिए मैंने आपको 10 रुपये दिए, परंतु आप धन्य हैं, आप जो प्रवचन करते हैं वही आप अपने आचरण में भी लेके आते हैं। तब पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए और अपने भगवान को धन्यवाद कहने लगे कि हे भगवान, तूने मेरी आज लाज रख ली। मैं सिर्फ चंद रुपयों के लिए आपकी दी हुई शिक्षा को भूल रहा था, पर आपने मुझे संभाल लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम बहुत छोटे लालच की वजह से अपने आचरण को भी दांव पर लगा देते हैं। हेलो गाइस, ये तो हुई हमारी आज की कहानी और उससे मिलने वाली शिक्षा पूरी। आइए अब देखिए अब मेरा ये टैटू कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना कमेंट में। आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। और यदि कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।